जाने कहां गए वो दिन जब हार्दिक पांड्या फिनिशर हुआ करते। हाँ, क्योंकि अब जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि फिनिशर की जगह एक फिनिशर फिनिश्ड हो गया है। मुंबई का मुकाबला जो है वो जबरदस्त तरीके से खेला गया और दिल्ली के सामने मुंबई ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन इस जीत के बीच में सवाल ये खड़ा हो गया कि यार क्या टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन जो है वो कायदे से चल रही है, क्योंकि आधे बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है और जो थोड़े बहुत रन बना रहे हैं उनके स्ट्राइक रेट पर बहुतेरे सवाल। एक तरफ राहुल और गिल जैसे बल्लेबाज हैं जो अपने अपने मैचेस में 100 का स्ट्राइक रेट खेल रहे हैं और उनके बाद जो हमारे फिनिशर हैं दी कुंफू हार्दिक पांड्या 33 बॉलों पर 39 रन स्ट्राइक रेट की। आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग। और यही वजह शायद थी कि कमेंट्री बॉक्स से भी आवाज निकल कर आई कि मुंबई इंडियंस ने 70+ स्कोर पावर प्ले में चेस किया और उसके बाद आप कैसे 30 पे 33 बना सकते हैं। आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग फ्रॉम हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस मैच के बाद ये कहते नजर आए कि शेफर्ड की वजह से ये मुकाबला हुआ। लेकिन हमारे जहन में सवाल ये कि हार्दिक भाई उसने मार दिया, आप जीत गए, वो अलग बात है, लेकिन आप क्या कर रहे थे? और अगर आप इस तरह की बल्लेबाजी करोगे तो फिर फिनिशर की जगह क्या टीम इंडिया को फिनिश नहीं कर दोगे? 33 बॉल 39 रन, मतलब ऐसा हो सकता है कि अंबानी साहब आपके लिए 20-22 हजार लड़के ग्राउंड में बिठवा दे ताकि आपको बू ना हो। लेकिन एक ऑलराउंडर के तौर पर आप क्या करें? गेंदबाजी आप कर नहीं रहे हो। आपसे सवाल पूछा गया कि भाई साहब गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे, तो आपने कहा कि सही समय पर करेंगे। शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा हिला हुआ है क्योंकि ग्राउंड से कई सारी आवाजें आती हैं। लेकिन बल्लेबाजी में तो कम से कम यार आप मास्टर आदमी रहे हो। आपको हमने बहुत सारे मैचेस फिनिशर की तरह फिनिश करते देखा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक फिनिशर जो है वही फिनिश हो गया है, क्योंकि स्टार्ट यही कहते हैं। हार्दिक पांड्या ने 33 बॉलों पर 39 रन बनाए जिसमें स्ट्राइक रेट 118 का था, जबकि आप बाकी बल्लेबाजों को देखेंगे तो उनका आपको अप्रोच अलग नजर आएगा। रोहित शर्मा 27 बॉल पर 49 रन 181 का स्ट्राइक रेट, ईशान किशन 23 बॉल 42 रन 182 का स्ट्राइक रेट, टिम डेविड 21 बॉल 45 रन 214 का स्ट्राइक रेट और शेफर्ड 10 बॉल 39 रन 390 का स्ट्राइक रेट। अब एक बल्लेबाज 200 का, कोई 390 का, कोई 182 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है और आप T20 क्रिकेट में 5 ओवर 3 गेंद खेलने के बाद 39 रन बना रहे हैं, तो फिर आपको लेकर सवाल होंगे। और ऐसा भी नहीं था कि विकेट गिरने की वजह से ऐसा था। शुरुआत में पावर प्ले में 6 ओवर में 75 रन, मिडिल ओवर्स में रन ना के बराबर बने और ये मैच मुंबई जीती इसलिए क्योंकि शेफर्ड ने 10 बॉल पर 39 मार दी और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि इससे तेज कोई नहीं खेल सकता। और ये पहला मैच भी नहीं, इससे पहले भी अगर आप हार्दिक पांड्या को देखोगे तो एसआरएच के खिलाफ मैच में उन्होंने 20 बॉल पर 24 बनाए। उस मैच में भी अगर आप नोटिस करो तो ईशान किशन ने 13 पे 34 मारे थे, 261 का स्ट्राइक रेट था। रोहित ने 26 बनाए थे लेकिन 12 बॉल खेली थी, 216 का स्ट्राइक रेट था। नमन जो थे 14 पे 30 मारा था उन्होंने, 214 का स्ट्राइक रेट था। तिलक वर्मा 34 पर 64 थे, 188 का स्ट्राइक रेट था। टिम डेविड 22 पर 42 थे, 190 का स्ट्राइक रेट था। यानी हार्दिक पांड्या मैच दर मैच कंफ्यूज नजर आते हैं और सवालिया निशान जो है उनकी बल्लेबाजी को लेकर लगातार आ रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल ये है कि क्या एक फिनिशर फिनिश हो गया है, और अगर इस तरह से हार्दिक फिनिश करेंगे तो क्या अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजों के लिए जगह नहीं बनेगी? आईपीएल में हार्दिक के सेट बड़े कमाल के नहीं है। 4 मैच में 108 रन 27 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 135 के आसपास का है, जो एक बहुत ही मीडियोकर। और इस मैच में भी हार्दिक की वजह से मुंबई हार सकती थी क्योंकि पहले 6 ओवर में 75 रन बने, लेकिन वो मिड ओवर मैचेस जहां पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर आप गौर करेंगे तो 7 से 10 ओवर के बीच में केवल 30 रन बनते हैं। चलिए हो सकता है कि शुरुआत में 2 विकेट गिर गई, आपने संभाला, लेकिन 11 ओवर से लेकर 15 ओवर के बीच में केवल 33 रन बनते हैं, जिसमें आपकी रन रेट 6 की होगी। और ये मैच का डिफरेंस था। बाद में शेफर्ड ने, टिम डेविड ने 16 से 20 में 96 रन मार दिए, जो तकरीबन 20 रन हर ओवर के थे और वो कमाल था। लेकिन फिर हार्दिक की बल्लेबाजी जो है वो सवालिया निशान पैदा कर। एक जमाना था हार्दिक पांड्या लेट आते थे, जबरदस्त बल्लेबाजी करते थे, पहले 4 पे भी आते थे तो मिडिल ओवर में रन आते थे, लेकिन अब हार्दिक पांड्या संघर्ष कर रहे हैं। और हार्दिक पांड्या जब आए तब ओवर 6 थे, जब वो आउट हुए तब 18वां ओवर था, लेकिन इस बीच में मुंबई ने संघर्ष किया। हालांकि हार्दिक के आउट होते ही 2 ओवर में 50 रन बन गए और इसी वजह से शायद पार्थिव पटेल को ये कहना पड़ा कि भाई साहब ई ना चल रहे, आप जो बल्लेबाजी कर रहे हैं इस तरह से टीम जो है उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप थोड़ा संभालिए।
अब सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि यार कई प्लेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे खेल रहे हैं। अभी शुभमन गिल ने जो मैच चल रहा था गुजरात और एलएसजी का, उसमें खराब बल्लेबाजी की। हार्दिक यहाँ खराब चल रहे हैं। केएल राहुल 31 पे 33 थे। तो ये सारे बल्लेबाज मिलकर क्या टीम इंडिया को फिनिश कर देंगे? हालांकि मुंबई जीती है, हो सकता है शायद खुशी के माहौल में ये सवाल ना उठे, लेकिन क्योंकि हार्दिक पांड्या हमारे प्राइम फिनिशर, और हार्दिक पांड्या हो, रविंद्र जडेजा हो, ये तमाम वो प्लेयर हैं जो सारे मैचेस खेलेंगे। अगर इनकी परफॉर्मेंस ये है तो फिर वर्ल्ड कप को लेकर यार डाउट तो बनता है। क्या बोलती पता